काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं रोहिणी आचार्य। जेडीयू की सिटिंग सीट है काराकाट। महाबली सिंह कुशवाहा है जेडीयू के सांसद। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी सीट से लड़ेंगे चुनाव। रोहिणी लड़ी तो दिलचस्प हो जाएगा चुनाव। क्या उपेंद्र कुशवाहा की राह हो जाएगी मुश्किल? अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर उन्हें दूसरा जीवन देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति में एक्टिव हो सकती हैं। चर्चा है कि रोहिणी आचार्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और वो सीट हो सकती है काराकाट लोकसभा सीट। रोहतास जिले की 3 और औरंगाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर बना है काराकाट लोकसभा सीट। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट के तहत रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा, नोखा विधानसभा और डेहरी विधानसभा सीट, जबकि औरंगाबाद की ओबरा सीट, नवीनगर विधानसभा सीट और गोह की विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह कुशवाहा ने आरएलएसपी को उपेंद्र कुशवाहा को बेहद कड़े मुकाबले में हरा दिया था। जेडीयू उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में थे। अब सवाल यह है कि रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चा कहां से शुरू हुई? राजनीति में कोई चर्चा बेवजह नहीं होती। वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा के भी फिर से इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा यहां आरजेडी की मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार 2014 की तरह वह भारतीय जनता पार्टी की मदद से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य की दाऊदनगर के हिच्छन बिघा में ससुराल है। वो अपने ससुर की 10वीं पुण्यतिथि में गुरुवार को यहां पर आई हुई थी। इस पुण्यतिथि समारोह में उनके बड़े भाई और बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए थे। यहां पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस पर रोहिणी आचार्य ने जवाब देने से मना कर दिया। हालांकि मीडिया कर्मी जब बार बार सवाल पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा होगी तो वो लड़ेंगी। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर पहले तो रोहिणी आचार्य ने ना कहा, लेकिन जब ये कहा गया कि यदि आप काराकाट की सांसद रहेंगी तो इस इलाके का विकास तेज गति से होगा, तो इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि अभी तक तो अपने माँ और पिताजी को सुन रही है, जनता कहेगी तो वो जनता की भी सुन सकती हैं। फिलहाल वे जमीन पर कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं। टिकट कैसे मिलेगा? रोहिणी आचार्य ने साफ साफ कह दिया कि वो उन्होंने जमीन पर अब तक कोई काम नहीं किया है। वो जनता के बीच अब तक नहीं रही है। जनता के बीच रहेंगी तब ना टिकट मिलेगा। वहीं मौजूद अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह ने कह दिया, आपको कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया पर आप सक्रिय हैं, फील्ड बना हुआ है, आपको टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। तब रोहिणी आचार्य ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि हवाई वाला कोई काम नहीं। बातचीत के क्रम में उन्होंने यह जरूर कहा कि जनता बोलेगी तो वो जरूर सुनेंगी। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में रोहिणी आचार्य की शादी दाऊदनगर के निवासी और मुंबई के आयकर अधिकारी रहे राव रणविजय सिंह के पुत्र राव समरेश सिंह से हुई थी। यह गांव उस वक्त भी चर्चा में रहा था, क्योंकि अभी के वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने सांसद फंड से उस वक्त इनकी ससुराल तक रोहिणी समरेश पथ का निर्माण तक कर डाला था। बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी गाँव में बिजली के कई खंभे गाड़कर मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। देश विदेश में इसकी खूब चर्चा हुई थी। अभी हाल ही में रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान कर बिहार में बेटियों की न सिर्फ आइकॉन बनी, बल्कि एक पिता के लिए बेटी के महत्व को भी देश में समझा दिया। उधर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर इंडिया गठबंधन के भीतर भी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि अभी इस सीट पर जेडीयू का कब्जा है और महाबली सिंह कुशवाहा यहाँ के सांसद हैं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य यूं तो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो देश प्रदेश की राजनीति पर अपनी राय मुखरता से रखती हैं। देश प्रदेश की राजनीति से जुड़े हर मुद्दे पर रोहिणी अपनी बात जरूर कहती हैं। रोहिणी हमेशा अपनी पार्टी आरजेडी का पक्ष रखती रहती हैं और विरोधियों पर भी प्रहार करती रही हैं। एक समय में सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य और जीतन राम मांझी की बहू के बीच खूब जंग हुई थी। एक दूसरे पर खूब ट्विटर के जरिए आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। रोहिणी आचार्य अपने दोनों भाइयों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के पक्ष में भी मुखरता से अपनी बात कहती रहती हैं। वो केंद्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर भी अपना पक्ष रखती रही है। ऐसे में लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि देर सवेर रोहिणी आचार्य भी राजनीति में कदम जरूर रखेंगी। हालांकि रोहिणी आचार्य ने सब कुछ साफ कर दिया है कि वो हवाई काम नहीं करेंगी। वो जनता के बीच अभी तक एक्टिव नहीं है और बिना जनता के बीच गए चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है। वैसे भी रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेहद प्रिय बेटी हैं। रोहिणी ने अपने पिता के लिए जो किया है दुनिया भर के लोग उसकी मिसालें देते हैं। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के धुर विरोधी भी ये कहते हैं कि बेटी हो तो रोहिणी के जैसी। कहते हैं कि हर पिता अपने बच्चों को जिंदगी देता है, लेकिन रोहिणी ने तो अपने पिता को ही जिंदगी दे दी। ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य को जब भी और जिस भी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव उन्हें कभी मना नहीं कर पाएंगे। यह अलग बात है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा अगर रोहिणी आचार्य राजनीति में आती हैं, ये चुनाव लड़ती है तो, क्योंकि पहले से उनके दो बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में है, विधायक हैं, मंत्री हैं। बेटी डॉक्टर मीसा भारती भी राज्यसभा में है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ती है। पत्नी राबड़ी देवी भी विधान परिषद में है और लालू प्रसाद यादव खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।